Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. In this lecture we will discuss about gas laws. फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गैस लॉ पेश किया था वो आपके पास बॉयल्स हैं। इन्होंने जो आपके पास गैस लॉ दिया था उसको आप बॉयल्स लॉ कहते हैं। बॉयल्स ने सिंपल क्या एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने ये कहा था कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड और एक्सर्टेड प्रेशर। कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड प्रेशर के। तो इन्वर्स रिलेशन मतलब आपके पास एक पैरामीटर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ होगा, या एक डिक्रीज़ हो रहा है पैरामीटर दूसरा इंक्रीज़ होगा। तो वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो रिलेटेड है। उनमें रिलेशन क्या है? इन्वर्स रिलेशन है कि अगर प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर आपने कम कर दिया तो वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। कैसे? सिंपल, हम एक कंटेनर को कंसीडर करते हैं। अभी जो है इसमें कोई भी एक गैस जो है वो फिल्ड है। इसके ऊपर जो मैंने प्रेशर अप्लाई किया वो इन द फॉर्म ऑफ, मैं आपको वेट समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैंने 1 kg का प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ था। तो ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है, वो इस वक्त यहाँ है। तो वॉल्यूम इस गैस का राइट नाउ कुछ इतना है, जिसको आप V1 कह सकते हैं, और ये P1 आपका इतना है। जब हमने क्या किया, इस प्रेशर को हमने इंक्रीज़ कर दिया, बढ़ा दिया। 1 kg के बजाय मैंने डबल कर दिया 2 kg। तो ऑब्वियसली जो पिस्टन है वो 2 kg जब उसके ऊपर वेट अप्लाई होगा तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो वॉल्यूम जो है वो गैस का कुछ ये हो गया। तो अब प्रेशर आपने डबल कर दिया, P2 आपका 2 kg हो गया फॉर सपोज। तो वॉल्यूम आपका अब V2 इतना हो गया। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया। हेंस प्रूफ कि आपने वॉल्यूम और जो प्रेशर है इसके दरमियान जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। मैथमेटिकली जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हम कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं और वो यहाँ पर K है। तो V इज इक्वल्स टू K 1/P। 1/P मीन्स इन्वर्स रिलेशन है प्रेशर का वॉल्यूम के साथ। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये प्रेशर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो PV बन जाएगा, और आप चाहें तो उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो और इसको फर्दर आपने अगर ड्राइव करना है इस फार्मूला को या इस इक्वेशन को, तो इनिशियल स्टेट के लिए हमने प्रेशर 1 और वॉल्यूम 1 कंसीडर कर लिया। फाइनल स्टेट के लिए हमने प्रेशर 2 और वॉल्यूम 2 कंसीडर कर लिया इज इक्वल्स टू K। दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो एक जैसी है, इक्वल है। तो वी कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। तो कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो ये जो फार्मूला है इसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर सपोज आपको इनिशियल प्रेशर मालूम हो, इनिशियल वॉल्यूम मालूम हो, फाइनल प्रेशर मालूम हो, तो आप फाइनल वॉल्यूम जो है वो इस फार्मूला की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो तब देखेंगे। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो चार्ल्स हैं। चार्ल्स ने जो लॉ दिया था उसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। इन्होंने सिंपल क्या बताया था कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि वॉल्यूम किसी भी गैस का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप किसी भी कोई भी गैस है XYZ, उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगा। रीज़न क्या है? फॉर सपोज ये एक कंटेनर है, इसमें कोई भी गैस मौजूद है। अब अभी मैंने इसको टेम्परेचर में दे रही थी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो इस टेम्परेचर को या इससे मिलने वाली हीट को एब्जॉर्ब कर रहे थे, और काइनेटिक एनर्जी जो है इनकी इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, कि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि मूवमेंट भी बढ़ेगी। तो अभी ये जो है वो मूव कर रहे हैं, और मूव करते हुए वॉल्स के साथ और पिस्टन के साथ दोनों से स्ट्राइक कर रहे हैं। मैंने क्या किया, और इसके हम इनिशियल वॉल्यूम को V1 और टेम्परेचर को T1 कंसीडर कर लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया। टेम्परेचर मैंने T2 बढ़ाकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया फॉर सपोज।
तो अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से, यानी कि मूवमेंट भी इनकी बढ़ जाएगी। तो अब ये मॉलिक्यूल्स जाके और मज़ीद तेज़ी के साथ इस मूवेबल पिस्टन के साथ स्ट्राइक करेंगे और इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेल देंगे, पुश कर देंगे, और इनका जो वॉल्यूम है, न्यू वॉल्यूम, अब वो कुछ इतना हो जाएगा। तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया, और अगर आप टेम्परेचर को कम कर देंगे तो ऑब्वियसली इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इनकी मूवमेंट जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, और ये इनका जो टकराना है बार बार पिस्टन से जाकर वो कम हो जाएगा, और जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैथमेटिकली इसको देख लेते, सॉल्व कर लेते। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम रिमूव करेंगे, कांस्टेंट ऐड करेंगे जो कि यहाँ पे k है, t यहाँ पर k के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड पर आके इक्वल टू के डिवाइड करेगा तो t v/t, यह आपका एक इक्वेशन बन गई। फॉर इनिशियल स्टेट v1 t1, फॉर फाइनल स्टेट v2 t2। कंपेयर कर लें दोनों इक्वेशंस को, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो आपके पास v1 t1 v2 t2 बन जाएगा। तो ये जो फार्मूला है हम इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। फॉर सपोज आपको एक कोई भी कंडीशन है जिसमें आपको इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर मालूम है और फाइनल टेम्परेचर भी मालूम है, लेकिन आपको फाइनल वॉल्यूम नहीं मालूम, लेकिन तो आप सिंपल वैल्यूज वॉल्यूम और टेम्परेचर की पुट करके, रीअरेंज करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड जो आपके पास लॉ है वो है एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रो ने आपके पास जो लॉ दिया था, उन्होंने सिंपल ये कहा था कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके नंबर ऑफ मोल्स के। ऑब्वियसली कि जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, मोल आपको मालूम है, हम पढ़ चुके हैं कि मोल जो है वो एक क्वांटिटी है टू मेजर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, आयंस वगैरह। तो नंबर ऑफ मोल फॉर सपोज 1 है, नंबर ऑफ मोल 1 है, इट मीन्स जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 है। तो अगर मोल बढ़ा दें हम, 2 मोल कर दें, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। तो जैसे जैसे जो मोल, नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जब मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली वो स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसको अगर आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट ऐड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये v के साथ, वॉल्यूम के साथ डिवाइड हो जाएगा। एक चीज़ जो एवोगाड्रो ने बताई थी वो ये थी कि स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर रखते हैं तो आपके पास जो वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, उनका रिलेशन एक कांस्टेंट रिलेशन रहता है। तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।